वो 1 घंटा हो गया। ओके, सो मेरी वेबसाइट है rsm-digital.com। ठीक है, ये वेबसाइट मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी, तो अभी मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और इस वेबसाइट को जल्दी से जल्दी दोबारा खड़ा करना है। ठीक है, और मेरे पास पुराना कंटेंट भी नहीं है। अच्छा, जैसे ट्यूशन के लिए वेबसाइट बनाने की जरूरत तो नहीं है? टू बिगिन विद तो नहीं है, लेकिन वही खर्चा अगर आप अर्बन प्रो पे कर दोगे ना, जैसे उस पे पैकेज आते हैं। वो क्या चीज है? अर्बन प्रो कोचिंग वालों के लिए वेबसाइट है, उस पे लोग ढूंढते हैं कोचिंग, है ना। उस पे आप रजिस्टर करो, पेड पैकेज लो, ठीक है, उसके बाद लोग आपको कांटेक्ट कर पाएंगे और आप भी लोगों को कांटेक्ट कर पाओगे। कौन सी साइट है, खोल के अर्बन प्रो। दिखा दे। ये ट्यूशंस के लिए ही बनी है, मतलब कोचिंग प्रोवाइड करने वालों के लिए और कोचिंग लेने वालों के लिए। इसमें हर तरह के लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर भी हैं इस पे, जो कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग देते हैं, और हर तरह के हैं इसमें। ठीक है, स्किप करते हैं अगर हम यहाँ, तो देखो आप, ये तो खैर मेरा लॉगिन ही खुल गया। अब जैसे देखो, मैंने अभी प्रीमियम प्लान नहीं लिया, ऐसे ही रजिस्टर कर लिया था, तो यहाँ क्या क्या आ रहा है देखो। अवंतिका शर्मा 11th क्लास की ट्यूशन चाहिए, सोमेन ऑनलाइन क्लासेस चाहिए इन्हें। ठीक है, ये अकाउंट्स के लिए डाला था मैंने, 11th की ट्यूशन जहांगीराबाद से। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने इनसे पेड प्लान नहीं लिया हुआ, इसलिए मैं इन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये मुझे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद से इन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता। कितने का है जी? इसका पेड प्लान ये देखो आप, क्योंकि आजकल बोर्ड वगैरह से कुछ फायदा नहीं। हाँ बोर्ड वगैरह लगाने से ना। हाँ, बोर्ड से नहीं आते किस चीज का सर। आप क्लास देते हैं? मैं नहीं, भाई फिजिक्स की 11th। ये देखो माय मेंबरशिप, अभी मेरा जो है फ्री मेंबरशिप है। ठीक है, और अप्लाई फॉर ट्यूटर पार्टनरशिप, वन टाइम फीस 500 रुपये है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट इंक्वायरीज, डेमो रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, रैंक हायर अमंग अदर्स, बिकम अ टॉप ट्यूटर पार्टनर एंड अर्न मोर। ठीक है, तो 500 रुपये है इनका, और फिर इनका कुछ पॉइंट्स का भी सिस्टम होता है। कितने दिन तक रहेगा ये 500 रुपये? वन टाइम है ना, लिखा तो है वन टाइम फीस। तो हम उसके भी बन जाएंगे। हाँ, और इसमें आपको 800 अर्बन प्रो कॉइन्स मिलेंगे आपको 500 रुपए में। ठीक है, 800 कॉइन्स मिलेंगे। जब ये कॉइन्स खत्म हो जाएंगे तो आपको फिर से कॉइन्स परचेज करने पड़ेंगे। तो इसमें ना कॉइन्स लगते हैं हर इंक्वायरी को कांटेक्ट करने के, किसी में 10 कॉइन लगते हैं, किसी में 12, किसी में 15 कॉइन लगते हैं, ऐसे लगते हैं इसमें। तो जब आपके कॉइन खत्म हो जाएंगे तो अब आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर कॉइन परचेज टॉपअप लेना पड़ता है। अभी चल रहा है ना आपका? रिकॉर्डिंग तो हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, ओके, सो ये मेरी साइट है, आप देख ही सकते हो कि इसमें अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने जब वेबसाइट पे डिस्कशन किया था तो हमने डोमेन होस्टिंग पे डिस्कशन किया था कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। इसमें अलग से चल सकता है, पर प्रो में 11th 12th क्लास फिजिक्स का कोई सी भी कोचिंग ले सकते हो सर, किसी भी लेवल ये की। ढूंढना पड़ेगा कैसे नहीं, आप बताओगे ना, आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे। इसमें? हाँ, जैसे हर चीज में प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है, उसमें भी करोगे कि आप किस सब्जेक्ट,
उसमें कोर्सेज ऐड हो जाते हैं। सर इसको बाद में डिस्कस हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ये क्लास में। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं ठीक है, चलने दो, चलो अर्बन प्रो का भी आता है ना कोई। तो जब हमारे पास कोई वेबसाइट होती है, तो अगर हमें उसके डेवलपमेंट इंटरफेस में जाना है, काम करना है, तो हमें जैसे .com तक खत्म हो गई ना, इसके आगे हम लिखेंगे स्लैश, फिर लिखेंगे हम wp-admin, ठीक है, और इस पे एंटर प्रेस कर देंगे। एडमिन wp-admin की फुल फॉर्म क्या है? वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, WP फॉर वर्डप्रेस एंड एडमिन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट एडमिन ही लिख सकते हाँ, डैश आता है बीच में। ये स्क्रीन आ जाती है आपकी। यहाँ पे जो भी आपको वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड आपके डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर से मिला है, वो आप यहाँ डाल दोगे, मैं दूंगा आपको वो, ठीक है। सो इसको अगर मैं लॉगिन करता हूँ पासवर्ड वगैरह डालने के बाद, यूजर नेम जो भी आपको मिला है, पासवर्ड जो भी आपको मिला है, वो आप डाल दोगे। अच्छा, पासवर्ड वहीं से मिलेगा। हाँ, और इसको लॉगिन कर दोगे। यही हमारा कंटिन्यू रहेगा। हाँ वो एक बार मिल जाता है तो हाँ, वो फिर हाँ, उसे चेंज कर सकते हो आप चाहो खुद, ठीक है। जो आपको मिला उसे आप चेंज भी कर सकते हो। कहाँ से करोगे चेंज? मैं पहले चेंज करना ही बता देता हूँ। देखो, ये पूरा डैशबोर्ड है, यहाँ यूजर्स होता है, यूजर्स, और इसमें आप ऑल यूजर्स पे जब जाओगे तो यहाँ यूजर्स की लिस्ट आएगी, ये एडमिन यूजर, ठीक है। इसको जब आप एडिट करोगे ना, तो एडिट करने पे यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ यूजर नेम और नीचे पासवर्ड का भी आएगा। अभी ऊपर तो नहीं निकल गया? ये रहा सेट न्यू पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो पासवर्ड मैं आपको दूंगा उसी से ही चलाना है आपने, आप चेंज कर लो, लेकिन याद रखोगे, ठीक है, और कर भी लेना चाहिए चेंज, है ना। सर इसमें है वो हायर कर देते हैं ना कभी हैकर टाइप में कुछ, तो इसमें भी देखो, सिक्योर है ना? सिक्योर तो बैंक अकाउंट कितने सिक्योर हो जाते हैं, होते हैं, वो भी हैक हो जाते हैं, है ना। तो आप घर में कितने भी ताले लगा लो, वो ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं हो सकती, है ना। ये सिक्योर्ड है, लेकिन हर सिक्योरिटी टूट सकती है, कितनी भी सिक्योर्ड चीज है। कहते हैं ना GoDaddy या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि GoDaddy का ही सिक्योर है, ठीक है। किसी भी चीज की सिक्योरिटी टूट सकती है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि इतने तगड़े ताले लगा के रखते हैं लोग, फिर भी घरों में चोरी हो जाती है ना। सो ताले लगाना एक सिक्योरिटी, मतलब चोरी को होने के चांसेस कम करना होता है। ऐसा नहीं कि चोरी हो नहीं सकती, बड़े बड़े बैंक लूट जाते हैं, ठीक है। एटीएम चोरी करके ले जाते हैं लोग, एटीएम में से पैसे निकाल लेते हैं, इतने सिक्योर्ड होते हैं एटीएम। लेकिन हैकर्स के पास हर चीज की टेक्निक है, ठीक है। तो वो चाहें तो कर सकते हैं काम। इसीलिए जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो वो एथिकल हैकर्स को रखते हैं बहुत अच्छी सैलरी पे। और एथिकल हैकर्स का काम क्या होता है कि हैकिंग के जितने रास्ते हैं उन्हें बंद करना, ठीक है। क्योंकि जो तोड़ सकता है उसे रास्ते बंद करने भी आते हैं, तो वो एक अलग फील्ड है, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। और हमारी वेबसाइट कोई हैक नहीं करने वाला, इतने कोई बहुत बड़े अंबानीज नहीं हो गए हम यहाँ, है ना। तो वो लोग रखते हैं एथिकल हैकर, रख के वो उन्हें अच्छी खासी सैलरी देते हैं, 2-2.5 लाख सैलरी होती है उनकी, ठीक है। लेकिन वो एक अलग फील्ड है।
बहुत टेक्निकल फील्ड है और बहुत ही कैलकुलेशंस वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। मैथमेटिक्स बहुत तगड़ी होगी किसी की, तभी वो उस फील्ड में जा सकता है। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट? जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम चूज करना है। थीम, इसमें कितने थीम फ्री होते हैं सर? थीम भी तो होता है। बहुत सारे थीम्स फ्री हैं इसमें, अभी दिखाता हूं कितने हैं। देखो थीम्स कहां से दिखेंगे आपको? अपीयरेंस के अंदर थीम्स। सर टोटल काम तो इसी में होता हेलो, हाँ अनुष्का। है ना सर? But नहीं, आप देखो टोटल काम किसमें होता है, अभी हेलो? पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जब आप थीम्स में जाओगे तो ये देखो, ये तो इंस्टॉल्ड थीम्स हैं जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, मैं ये वाला रिकमेंड करता हूं हमेशा, ओशियन WP। ठीक है, कौन सा? ओशियन WP आपने भी यही इंस्टॉल करना है। अब ये थीम्स ओशन में WP लिखा कहाँ है लेकिन? ये रहा ना, एक्टिव ओशन है। ऐसे क्यों सर? वो एक्टिव है ना थीम, इसलिए उसके आगे एक्टिव लिखा हुआ है, नाम ओशियन WP है। और इनमें से कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ये तो पहले से होते ही हैं इनके पास, है ना, लेकिन बेस्ट थीम ये है। ठीक है, मैंने आज तक जितनी वेबसाइट बनाई है इसी से बनाई है। हर तरह की वेबसाइट आप इससे बना सकते हो, टूल्स बहुत अच्छे हैं इसमें। ठीक है, और कौन कौन से थीम्स हैं देखते हैं जरा, ऊपर चलते हैं। आप जाओगे wordpress.org थीम्स पे, और ये हैं वो थीम्स जो आप डाल सकते हो। देखो ये तो इंस्टॉल्ड है, ये इंस्टॉल्ड नहीं है, ये भी इंस्टॉल्ड है, ये इंस्टॉल्ड नहीं है, ये इंस्टॉल्ड नहीं है, ये देखो इनमें से कोई इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, ये सब थीम्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, और इनमें से मैंने जो यूज किया हुआ वो है ओशियन WP। कैसे आएगा वो? यहां से सर्च कर लो, यहां से ओशियन WP, ये आ गया, इंस्टॉल्ड है देखो ये। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहां आएगा इंस्टॉल का बटन। ठीक है, और इंस्टॉल के बाद ये एक्टिवेटेड है ना आपका, एक्टिव। मैं एक और इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। तो यहां से आप चाहो, कहाँ गया वो, अच्छा लिस्ट तो आ ही रही है, इसको आप हटाओ तो सारे आ जाएंगे। मान लो मुझे ये वाला इंस्टॉल करना है, तो देखो मैं कर्सर, जैसे कर्सर ऊपर लेके जाता हूं लिखा आ जाता है ना इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल करोगे इसको, और फिर एक्टिवेट लिखा आ जाएगा। इंस्टॉल होने से क्या होगा, आपकी जो लिस्ट है ना, अब दोबारा अगर आप थीम्स में जाओगे, आपकी जो लिस्ट आ रही होगी जो पहले से इंस्टॉल्ड है, ये देखो उसमें एक और ऐड हो गया। यही तो किया था हमने, नहीं ये किया था, इसमें ये और ऐड हो गया देखो, ये तो थीम्स, ये इंस्टॉल्ड थीम्स नहीं आ रहे अभी। खैर, अब इसको एक्टिवेट करना है तो यहां से आप क्लिक कर दो तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव अ मोमेंट प्लीज लेट अस नो व्हाई यू आर स्विचिंग। ये कौन कह रहा है? ये ओशियन WP कह रहा है, क्योंकि करंटली एक्टिव थीम वो है। ये कह रहा है कि आप मुझे डीएक्टिवेट करके दूसरा क्यों एक्टिवेट कर रहे हो, हालांकि मैं करूंगा नहीं, है ना। तो आप रीजन भी बता सकते हो, स्किप एंड एक्टिवेट थीम भी कर सकते हो। तो दूसरा भी कर सकते हाँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को वही थीम पसंद है, मैं उसी पे ही कंटिन्यू करूंगा। हैं। तो हो जाएगा हो तो जाएगा। ठीक है, ना आपके पास? फिलहाल आपको यही करना है। क्यों?
क्योंकि हर थीम में जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। टूल्स अलग अलग होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा टूल्स हैं, मैंने बहुत सारे यूज किए हैं। इसके टक्कर का सिर्फ एस्ट्रा है, ये एस्टा इसके बराबर में ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कन्वीनियंट ये है। और फिर जब आप एक थीम के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आप जल्दी किसी और पे स्विच भी नहीं करते, ठीक है। तो मैंने कम से कम 150-200 साइट बनाई हुई ऐसी थीम से, तो मुझे इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आती। और मेरे सारे स्टूडेंट जो मेरे 8 साल हो गए ऑलमोस्ट, पहले बैच से लेके अब तक जितने स्टूडेंट हैं सब इसी से वेबसाइट बना रहे हैं, किसी को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब ये थीम इंस्टॉल हो जाए उसके बाद, एक सेकंड रुको, मैं ये डैशबोर्ड समझा दूं पहले आपको पूरा, ठीक है। यहां पे सबसे ऊपर होता है ये ओशन डब्ल्यूपी, अभी नहीं आता है, बाद में आता है। मैं एक काम करता हूं, फिलहाल मैं डिफॉल्ट दिखा देता हूं तुम्हें कैसा आता है। इंस्टॉल प्लगइन्स, अभी रुक जाओ, मैं आपको एक्चुअल डैशबोर्ड दिखाता हूं जो आता है, ठीक है। ऐसे आता है, ठीक है। जब आप पहली बार लॉगिन करते हो ना, इस तरह से आता है, ठीक। और क्या क्या है वहां पे, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स। अब पोस्ट क्या है, सबसे ऊपर डैशबोर्ड के बाद पोस्ट है ना। पोस्ट किसे कहते हैं, पोस्ट कहते हैं जब आप ब्लॉगिंग करते हो उसके आर्टिकल्स को पोस्ट कहते हैं। ब्लॉगिंग मतलब कोई ऐसी साइट बनाते हो जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल डालते हो, ठीक है। जैसे रेसिपीज की वेबसाइट, उसमें रोज एक रेसिपी डाल दी आर्टिकल के फॉर्म में। ऐसे ही आपने मान लो, मैंने रोज एक डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग बनाया, उसमें रोज एक टॉपिक पे मैंने कोई आर्टिकल डाल दिया, तो बेसिकली इट्स एन आर्टिकल बुक। सर जो अपना वेबसाइट है उस पे मैं ऐसे कर सकती हाँ, उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, दो तरह के पब्लिकेशंस होते हैं मार्केट में, एक होता है किताब, एक होता है जर्नल। सुना है कभी जर्नल या मैगजीन? तो ये जो जर्नल और मैगजीन्स होते हैं इसमें आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग, किताबों में होते हैं चैप्टर, ठीक है। दोनों ज्ञान बांटते हैं लेकिन नाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि किताब एक बार पब्लिश हो जाती है, उसके फिर एडिशंस 2 साल 3 साल बाद चेंज होते हैं। लेकिन जो जर्नल्स होते हैं ना, उनमें आर्टिकल फ्रीक्वेंटली पब्लिश होते हैं। ये जनरली बाई एनुअल या क्वार्टरली होते हैं। इनमें जल्दी जल्दी नए आर्टिकल्स आते रहते हैं। ऐसे ही आपके जो वेबसाइट होती है ब्लॉगिंग वाली, वो जर्नल की तरह होती है। उसमें डेली, या आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो, डेली नए आर्टिकल डालना है या डेली के 2 डालने हैं, या हफ्ते में 1 डालना है या हफ्ते में 2 डालने हैं, या महीने में 1 डालना है, महीने में कितने डालने हैं, वो आप डिसाइड हूँ। करते हो। सर एसईओ इसी में होता है, एसईओ तो हर चीज का होता है, मतलब किसी भी वेब स्टोरी हाँ, हर समथिंग, ये चीज का सब होता है, इसी में होता है ना सर, सब कुछ, हाँ, वर्डप्रेस पे। ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉगिंग साइट बनानी है तो पोस्ट है आपके लिए, सर कहीं कहीं जैसे जॉब में कहते हैं कि आपको कंटेंट लिखना है, हाँ। स्टेट में भी मिलता है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के बिना सुई की नोक के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता।
अब कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, कंटेंट में इमेजेस भी आ जाती है, कंटेंट में वीडियोस भी आ जाते हैं, कंटेंट में ऑडियो भी आ जाती है, कंटेंट में टेक्स्ट भी आ जाता है। अभी आपको देखना है आप किस टाइप के कंटेंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो। बहुत सारी फील्ड्स हैं इसमें, आप किसी एक को पकड़ लो और उसी में चलते जाओ, है ना। ये भी कर सकते हो आप, या फिर आप मल्टीपल फील्ड्स में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ी एजेंसी में जाओगे वो तो एक ही चीज में आपको एक्सपर्ट बनाएगा, कहीं जैसे काम उनके भी जाते हैं तो वो अपना एक ही काम करते वो एक ही काम कराता रहेगा आपसे। हैं। जैसे फेसबुक ऐड चला दो, हाँ यूट्यूब ऐड चला दो, बिल्कुल। इंस्टाग्राम, एफबी, ये सब चला दो, कंटेंट लिखो। अब उसके बाद है मीडिया। जितनी भी इमेजेस आप अपनी वेबसाइट में यूज करोगे वो लाइब्रेरी, मीडिया लाइब्रेरी में चली जाएंगी, ठीक है। जो भी आप मीडिया यूज करोगे, मीडिया में क्या क्या आता है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, और जो भी आपकी पीडीएफ फाइल्स हैं या वर्ड फाइल्स हैं, किसी भी टाइप की फाइल है वो मीडिया में चली जाएगी, ठीक है। वो आगे देखेंगे हम कैसे। कमेंट्स, पेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक होता है जर्नल जिसे हम ब्लॉगिंग कह देते हैं, और एक होता है किताब। अब किताब बड़ी भी हो सकती है, किताब एक कैटलॉग भी हो सकता है। बिजनेस, अगर आप बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हो जी जी, तो वो एक ब्रोशर की तरह होती है। ब्रोशर में क्या होता है, बस मिनिमम से मिनिमम मान लो हम किसी कॉलेज में गए होती एडमिशन इंक्वायरी करने, तो वो रिसेप्शन पे क्या करती है, सबसे पहले एक फॉर्म भरवा देती है फॉर्मेलिटी के लिए, इंक्वायरी फॉर्म, ताकि वो आपको बार बार कॉल कर एक सके। बार करके बताना, इसको क्लिक करना है ना। हाँ, इसको मैंने क्लिक किया, ये तो यहाँ खुल गया, अब क्या करना है। ये क्या क्लिक किया आपने, जो 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 आपने मैंने मुझे भेजा वो तो आपने क्लिक नहीं किया ये। क्लिक किया सर, दिया। ओके, सो यहाँ पे पेजेस होता है बिजनेस वेबसाइट के लिए। जैसे तुम अपनी वेबसाइट बनाओगी ना तो पेजेस बनाओगी, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा पेजेस बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं आर्टिकल्स लिखूंगा उसमें, तो मैं पोस्ट बनाऊंगा, ठीक है। फिर प्लगइन्स होते हैं इसके अंदर, प्लगइन्स, प्लगइन्स कुछ कंपोनेंट्स वर्डप्रेस के अंदर आते हैं, टूल्स और कंपोनेंट्स। वर्डप्रेस क्या है, कंपोनेंट्स को यूज करके वेबसाइट बना देना, ठीक है। अब कुछ कंपोनेंट्स वर्डप्रेस में इनबिल्ट होते हैं, कुछ हमें लगता है कि हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे एक्सटर्नली, तो वो प्लगइन्स से होते हैं, ठीक है। इंस्टॉल प्लगइन्स यहाँ पे लिखा है सर, इंस्टॉल प्लगइन्स। हाँ, इंस्टॉल प्लगइन्स। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स वो हैं जो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, और कुछ नया डालना है ऐड न्यू तो प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। जैसे जैसे आप प्लगइन इंस्टॉल करते जाओगे ये मेन्यू आपका बड़ा होता जाएगा। तो अभी तक मैंने जितने इंस्टॉल किए थे मैंने तुम्हारे सामने अभी हटा दिए थे वो, तो मैं उसे फिर से सेलेक्ट ऑल करके बल्क एक्शन जाके एक्टिवेट कर देता हूं सबको, तो देखो ये मेन्यू अपने आप बड़ा हो जाएगा। अभी देखना आप, ये देखो कितना बड़ा हो गया अभी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें प्लगइन्स की जरूरत पड़ती रहती है, टाइम टू टाइम हम उन्हें इंस्टॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेजेस बनाएंगे। मैं आपको नया पेज ऐड करके दिखाता हूं कैसे नया पेज ऐड करते हैं। उसके लिए आप पेजेस में जाओगे और पहले तो ऑल पेजेस देख लो कौन कौन से पेजेस ऑलरेडी हैं इसके अंदर। ये हैं पेजेस इसके अंदर जो बने हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर मुझे अभी कोई एडिशनल पेज बनाना है, जैसे अभी मुझे बनाना है यहां पे एक नया पेज बनाना है मुझे, कैसे बनेगा, ऐड न्यू पेज, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पेज से मैं अभी खुलेगा, सो यहाँ पे आप टाइटल डालोगे यानी कि पेज का नाम, जैसे उसमें करते हैं पीपीटी में। हाँ पेज का जो भी नाम आप रखना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। बहुत लंबा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। पानी यूज कर दो सर। सर यहाँ पे एक पानी का बोतल रख दीजिए। हाँ रख दिया करेगा कल से, क्या ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। और मुझे भी लाने की। तो यहाँ पे आप ये नाम रख के आप इसको पब्लिश कर दोगे, ठीक है। एक बार और पब्लिश आएगा, उसको फिर से प्रेस करना है। ये आपका नया पेज क्रिएट हो गया, ब्लैंक पेज, ठीक है। अब आप देखोगे अगर यहाँ आपका W आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा यहाँ लोगो आ रहा है, तो आप इसको वापस क्लिक करोगे जब, तो बैक आ जाओगे और यहाँ देखोगे आप कहीं ना कहीं ये लिस्ट में आ गया होगा, ये रहा देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद, नया पेज बन गया है, ठीक है। अब इस पेज पे अगर मुझे काम करना है तो मैं एक पेज एडिटर इंस्टॉल करूंगा जिसे हम कहते हैं एलिमेंटर, ठीक है। ये लिखा है, स्पेलिंग नोट कर सकते हो आप, ELEMENTOR, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करोगे, आप प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू करोगे, ठीक है, और ऐड न्यू करके यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ एलिमेंटर, सर एक बीच में बात कर रहे हैं भाई, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते क्लासेस? मैं तो सर सही पूछे, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी हो। नहीं, कल आपकी ये जो वेबसाइट वाली क्लास है वो तो जल्दी रखा करेंगे हम, जैसे कल आप 10 बजे आ सकते हो सुबह, सर 11 बजे को लगेगा, 11 बजे सही हैं? लंच के बाद 11 बजे सही लंच के बाद तो नहीं लंच के बाद नहीं हो पाएगा कल मैं तो, तो आ जाऊंगी 11 बजे। लंच के बाद तो फिर 4 बजे ही हो पाएगा। उससे पहले नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ वेबसाइट की क्लासेस आपकी मॉर्निंग में हो जाए करें और वो इवनिंग में चलती हैं। नहीं मॉर्निंग का मॉर्निंग में 4 क्या, बजे का वो थोड़ा सा 3 बजे तक या 2:30 बजे कुछ भी नहीं। 2 बजे से फिर तो वो नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलने दो, वो पहले नहीं हो सकता। क्योंकि फिर तो 2 दिन आपकी वेबसाइट होती है, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, है ना। सर मेरे को तो बुलाओ, क्योंकि इतना गैप जो हुआ है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, हमें ही टाइम निकालना पड़ेगा। सर को क्या, इनको तो सिखाने से मतलब है, अगर हम ही अपने टाइम को बर्बाद करेंगे तो इनकी गलती भी नहीं है, हम इनको ब्लेम नहीं दे सकते। नहीं तो फिर थोड़ा हमें मैं सोच रहा था वहां आ जाओगे अगर तो सुबह हो जाएगा, नहीं तो फिर यहीं आना कल भी। नहीं सर, सुबह में आ जाऊंगी नहीं मैडम नहीं है। तो मैं सुबह में कितने कितने बजे आ सकते हो आप अर्लीस्ट? टाइम 12 यहाँ पे बजे दूर के पड़ता बाद, है सर। हैं? 12 बजे के बाद किसी भी क्योंकि इस हफ्ते ही थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी तो तुम्हारा फिक्स है ही, है ना। 2 क्लासेस यहाँ होनी है, 3 वहाँ होनी है। वो इस वीक में बाहर था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो आज की क्लास तो वहीं होती है नॉर्मली, है ना। कल मैं मॉर्निंग में उधर था क्योंकि मम्मी पापा को स्टेशन लेने जाना है, इसलिए मैं कह रहा था उसके बाद तो मैंने वापस आ जाना है 12 बजे नहीं में, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा सर। 12 बजे में सर वापस अगर आ मैं जाऊँ। हूँ तो मेरा करवा दीजिए, सर आ जाएंगे।
नहीं, दो बार थोड़ी फिर मैं क्लास लूंगा एक ही टॉपिक पे। दोनों। तो ये एलिमेंटर आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी वेबसाइट रेडी टू मेक हो जाएगी। इसके बाद आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। वेबसाइट तो बन गई, समझ में नहीं आया। ये शायद बहुत फर्स्ट टाइम है तो हाँ, नहीं, वेबसाइट तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही बनी होती है आपकी। उसे बस कस्टमाइज करना है अपने कंपोनेंट्स को यूज करके, जो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेबसाइट तो अगर आपको वेबसाइट बनी हुई है मेरी, क्या वो तो जब मैं आपको वर्डप्रेस दूंगा वो वेबसाइट तो ऑलरेडी बनी हुई है। वो लॉगिन करके उसको कस्टमाइज करना है, बस जैसा हमें चाहिए वैसा बनाना है उसको, ठीक है। कल सर्विस के लिए बाकी सब कुछ क्या क्या उसमें लॉग करना है। हाँ, वो सारे पेजेस कैसे ऐड करने हैं वो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, दोनों के लिए। लिस्ट बना के लानी कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या पेजेस होने चाहिए। सॉरी, मेरे को आइडिया नहीं, वो आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्यों? मैं आप अभी मेरे को इतना डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सर्विसेज होती हैं। मेरे को क्या तो आप किसी की भी वेबसाइट सर्च करो, फ्रीलांसर की डिजिटल, आप सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर इन इंडिया, ठीक है। और उसमें देखो उसने क्या क्या पेजेस बनाए हुए हैं और वो लिस्ट बना लो। मेन्यू में जो दिखता है, सर एक बार इस पे सर्च मार के देख लो। ये देखो डिजिटल दिनेश खोला था ना हमने। अब देखो होम अबाउट, दो पेज तो ये हो गए, एक ब्लॉग हो गया 3, सर्विस लोकेशन हो गया 4, कॉन्टेक्ट हो गया 5, फिर एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 6, और इसके अंदर 7, 8, 9, 10 पेज हैं इसके अंदर। ऐसे ही हम अपना भी बनाएंगे। हाँ, आपको ऐसे ही अपने पेजेस बनाने हैं, ठीक है। ये सब कैसे? ये सब इसने अपना सर्विसेज दिखाई हुई हैं, ठीक है। ये सब हम करेंगे, पहले तुम पेजेस कौन कौन से बनेंगे वो लिस्ट बना के लाओगे, ठीक है। तो सर इसी को देख के बना लेंगे आप क्या? हाँ भाई, पहली वेबसाइट तो आपको देख के ही बनानी पड़ेगी। सर क्या बताया था? digitaldinesh.com, dinesh.com।